Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Economics World by Simil. So in the previous video we have discussed about the TRIPS. TRIPS क्या था? Basically it was the trade related to intellectual property rights. In this video we'll discuss yet another agreement of the WTO, that is the trade related investment measures, that is the TRIPS. So let's start. अभी TRIPS था क्या? So the trade agreement concluded at the end of the Uruguay round stipulated that there would be no discrimination against the foreign investors in the application of economic policies by the member countries of the WTO. So ये basically था कि जैसे मान लीजिए foreign investors, मान लीजिए कि हमारी MNC, मान लीजिए कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने आई, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगी. यही हमारे मेंबर कंट्रीज़ को क्या करना था, इंश्योर करना था, मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द WTO. आगे देखते हैं. नो रिस्ट्रेंट्स वुड बी प्लेस्ड बाय द कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्फीयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी पार्टिसिपेशन, रेमिटेंसेस ऑफ प्रॉफिट, रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल. इसका मतलब कि कोई भी जो भी हमारी मान लीजिए MNC होगी, उसको हम लोग किसी भी पैमाने पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा, कितना उनका रेमिटेंसेस होगा प्रॉफिट का, रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल. किसी भी तरीके से हम लोग उनको बाधित नहीं करेंगे, रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे. कंट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ ट्रिम्स cannot apply any trade restrictions on investment that is inconsistent with the WTO rules. कोई भी अगर हमारी रिस्ट्रिक्शन जो कि WTO रूल से बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट होगी, वो हमारी जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. तो आगे इस मेजर्स में हम लोग को मतलब कौन कौन से ऐसे मेजर्स थे जो इनकन्सिस्टेंट घोषित हुए. सो पहला था हमारा लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या था? जैसे मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री आ रही, फॉरेन MNC आ रही हमारे में इन्वेस्ट करने, तो वो लोग कितना लोकल इनपुट यूज़ करेंगे, कितना वो लोग हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे. इस पर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन हम लोग वो मेंबर कंट्री नहीं लगा सकती है. वही है हमारा लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. सेकंड है ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट. मतलब जो मेंबर कंट्री है वो कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं लगाएगी कि मान लीजिए MNC आई, अब मैंने उनको बोला, मतलब मान लीजिए कि मैं मेंबर कंट्री हूँ WTO की, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आपको इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना इम्पोर्ट करना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब कोई भी मेंबर कंट्री वो स्पेसिफिकेशन भी नहीं लगा सकती कि मतलब उनको कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इम्पोर्ट करना है. वो जो फॉरेन MNC है वो अपने खुद लायबल है कि उसको क्या करना है क्या नहीं. उसके बाद आता है हमारा रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज. किसी भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह हैं वो उस फॉरेन इन्वेस्टर पे वो मतलब बेवजह वो अप्लाई नहीं कर सकती. फिर है लोकल डोमेस्टिक सेल्स रिक्वायरमेंट कि मतलब मेंबर कंट्रीज विल नॉट मेक एनी स्पेसिफिकेशन अबाउट द सेल ऑफ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स लोकली. मतलब जितना भी वो लोग गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग उसको कितना लोकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना बाहर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए भी वो कोई भी मेंबर कंट्रीज़ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज़ वुड नोटिफाई ऑल द WTO इनकन्सिस्टेंट ट्रिम्स एंड फेज देम आउट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो ये था हमारा बेसिकली ट्रिम्स का अग्रीमेंट जो कि WTO के अग्रीमेंट में मतलब साइन हुआ था. अगर हम इसका देखें, अगर एक डिसएडवांटेज देखें तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जैसे कि हमारी मान लीजिए एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को एक नुकसान हो सकता है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री आ रही है, अगर हम लोग उसके ऊपर कोई रोक ही नहीं लगाएंगे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया, एक्सप्लॉइट करे. तो ये एक अगर देखा जाए तो एक क्रिटिसिज्म है इस ट्रिम्स का. लेकिन बेसिकली दीज ऑल वर द inconsistencies which were discussed in the TRIMS agreement. I hope you all must have understood the video. If you like it, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.